Hello students, welcome to Mathematics of Class 4, Chapter 9 Halves and Quarters. This is the recapitulations of this chapter. You already learned before it, so let's do revisions. So in this video, I am going to revise some of the notebook exercise. So let's start it. So our first topic is here fractions. What is fractions? So students, फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन मीन्स इक्वल पार्ट्स ऑफ होल, यानी कोई आप एक चीज़ ले लो, कोई एक थिंग ले लो, उसके इक्वल पार्ट्स करो, दैट पार्ट इज कॉल्ड द फ्रैक्शंस, राइट? सो नाउ लेट्स मोर अंडरस्टैंड अबाउट द फ्रैक्शंस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस हाफ्स. हाफ्स किसे कहते हैं? हाफ का प्लूरल होता है हाफ्स. टू हाफ पार्ट फ्रॉम द होल. See this circle. Circle is one. Now I am making the two parts of this circle, right? ये लाइन से मैंने उसके दो पार्ट कर दिए. So each part is called the half. यानी उसका जो भी हर एक पार्ट है, this one also, that is called the half. यानी टोटल कितने पार्ट्स है? 2. तो हम डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? 2. और उसमें से कितना पार्ट कलर्ड है? 1. That means the fraction of this colored part is half. Okay, जो colored part है that has right is a numerator, तो 1/2 हो गया. So half is denoted by like this way. Understood students? Now the next one is quarters. Quarters means what? 4 quarter part of a whole. Suppose this is the one circle and you are making the 4 equal parts. फ्रैक्शन मीन्स आपको इक्वल पार्ट्स की बात हो रही है. ओके, दिस इज़ नॉट टॉक अबाउट द अनइक्वल पार्ट्स. सो 4 इक्वल पार्ट्स आप बना लेते हो. सो उसका जो एक पार्ट होता है डैट इज़ कॉल्ड द क्वार्टर. दैट मीन्स 4 में से 1 इज़ द कलर्ड पार्ट. सो द कलर्ड पार्ट फ्रैक्शन इज़ 1/4. ओके, अब कैसे 1/4 होगा? सी टोटल पार्ट्स आर 4, so that has to write as a denominator. 4 number is shows the total parts, that is the denominator shows the total parts, and the colored part is 1, that has to write as numerator. So whatever parts you have taken out or colored or shaded, that has to write as a numerator. So आपको जब भी फ्रैक्शन लिखना हो क्या याद रखना है कि फ्रैक्शंस ऑलवेज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में होता है. सो डिनोमिनेटर शोज द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स. आपकी कोई भी चीज़ है उसके जो टोटल पार्ट्स आपने किए वो आपको डिनोमिनेटर में लिखने हैं, और वट एवर पार्ट यू हैव टेकन आउट दैट हैज़ टू राइट एज न्यूमरेटर. सो यहाँ पे जो कलर्ड पार्ट है 1 है, तो उसका जो फ्रैक्शन है वो 1/4 है, दैट इज कॉल्ड द क्वार्टर. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन. सो दैट इज द 2 क्वार्टर्स. 2 क्वार्टर्स का मतलब होता है हाफ. हाउ? सी दिस इज द सर्कल, अगेन द मेकिंग ऑफ द 4 पार्ट्स. ओके, सो डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे? 4, and colored part are 2. The fraction of this colored part of this figure is 2/4. समझ में आ गया आपको 2/4 कैसा आया? टोटल पार्ट्स 4 है और उसमें से कलर्ड पार्ट 2 है, तो उसका फ्रैक्शन हो गया 2/4. 2/4 यानी हाफ. देखो आप ये सर्कल का हाफ करोगे तो भी ऐसा ही दिखेगा ना. हाफ क्यों होता है? बिकॉज उसके 2 पार्ट किए, यहाँ पे हमने 4 पार्ट्स किए, यानी हाफ इज इक्वल टू 2/4. दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है. समझ में आया? दोनों इक्वल है. Understood students? Now let's say the third one, 3 quarters. 3 quarters means what? Again quarters यानी 1/4, राइट? अब यहाँ पे 3 quarters है तो 3/4 होगा. सर्कल बनाया आपने, उसके 4 इक्वल पार्ट्स बना लिए, उसमें से आपका 3 कलर्ड पार्ट है तो उसका फ्रैक्शन हो गया 3/4. समझ में आया? 4 मीन्स टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स है, दैट इज शोज द डिनोमिनेटर, एंड न्यूमरेटर शोज द 3 कलर्ड पार्ट, दैट मीन्स द फ्रैक्शन इज 3/4. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो क्या याद रखना है? लाइन के नीचे वाला जो नंबर है डैट इज़ द डिनोमिनेटर, वो टोटल नंबर रिप्रेजेंट करता है, और लाइन के अबोव जो नंबर है दैट्स द नंबर शोज द कलर्ड पार्ट, दैट इज़ द 3. सो द फ्रैक्शन ऑफ दिस फिगर इज 3/4. ओके, सो लेट्स डू द एक्सरसाइज. Our first exercise is write the fraction shown by the colored parts. तो आपको यहाँ पे जो फिगर दिया है उसके कलर्ड पार्ट का फ्रैक्शन फाइंड करना है. See, this is the rectangle. एक ही रेक्टेंगल है. Then here the different equal parts are making. अगर अलग इक्वल पार्ट्स बनाए गए हैं यहाँ पे. ओके, सो यहाँ पे आपको फ्रैक्शन फाइंड करना है कलर, यानी ये जो ग्रीन कलर दिख रहा है उसका फ्रैक्शन फाइंड करना है. तो कैसे करोगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स. कितने पार्ट्स है? देखो 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10। टोटल पार्ट्स कितने हैं 10, तो मैं कहाँ पे लिखूँगी डिनोमिनेटर में। ओके, सो टोटल पार्ट हैज़ टू राइट एज डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्लियर हो गया आपको। बिलो द लाइन नंबर, यानी ये जो लाइन के नीचे जो नंबर लिखते हो उसे डिनोमिनेटर कहते हैं, राइट। और उसमें कलर्ड पार्ट का फ्रैक्शन, तो कलर्ड पार्ट कितने हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो मैं कहाँ पे लिखूँगी डैट हैज़ टू राइट एज न्यूमरेटर। सो हमारा फ्रैक्शन क्या बन गया 5/10। यू कैन से 5 10s ऑल्सो। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो 5/10, और यू कैन राइट हाफ ऑल्सो। क्यों हाफ? देखो आपका टोटल 10 है, उसमें से 5 कलर्ड है, यानी आधा पार्ट आपका कलर्ड है। दैट मीन्स द फ्रैक्शन इज 1/2 ऑल्सो। दैट आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, राइट। Now let's see the second example. See the square is given. It's make of 4 part. कितने पार्ट्स बना है 4। तो डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे 4। तो जब भी आपको फ्रैक्शंस लिखना हो तो पहले आपको डिनोमिनेटर काउंट कर लेने के, यानी डिनोमिनेटर में कितने नंबर आएंगे, दैट मीन्स टोटल पार्ट काउंट कर लो। तो 4 आ गया, उसमें से कलर्ड कितना है 1, 2 एंड 3, तो राइट एज न्यूमरेटर। तो आपका फ्रैक्शन क्या बन गया 3/4। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? तो क्या करना है, पहले डिनोमिनेटर नंबर फाइंड कर लो, देन यू फाइंड द न्यूमरेटर। ओके, नाउ सी हियर द टोटल 8 ट्राइंगल्स आर गिवन। 8 ट्राइंगल्स दिए, तो हमारा डिनोमिनेटर क्या होगा 8। उसमें से कलर्ड कितने हैं 2, सो दैट आई विल राइट एज अ न्यूमरेटर। तो हमारा फ्रैक्शन क्या बनेगा 2/8। ओके, सो 2/8 वी कैन से द 1/4 ऑल्सो। Understood students? That both are the equivalent fractions. अगर आपको 1/4 समझ में नहीं आता, you can write this one also 2/1. That is also correct. Okay, so let's see the next one. Our fourth example is this. Here the one box is given like a rectangle shape. The 3 parts are made of it. कितने parts बना है 3. So 3 parts में आपको only 1 part is colored. ओके, सो व्हाट इज़ द फ्रैक्शन 3 टोटल पार्ट्स है, तो डिनोमिनेटर में 3 रखेंगे, और कलर्ड 1 है, तो दैट हैज़ टू राइट इज न्यूमरेटर। तो फ्रैक्शन ऑफ दिस फिगर इज़ 1/3। समझ में आ गया? इजी है ना? तो आपको क्या करना है, पहले टोटल पार्ट्स काउंट कर लो और उसको डिनोमिनेटर में लिखो। ओके, गलती से भी आप अगर न्यूमरेटर में लिखोगे यानी लाइन के अबोव लिख दोगे, दैट विल बी रॉन्ग। तो आपको जो भी टोटल पार्ट्स है वो लाइन के नीचे लिखना है, यानी बिलो द लाइन लिखना है। और फ्रैक्शन ऑलवेज इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ही होता है। ओके, now let's see the next one. Here how many total parts 4, right? 1, 2, 3 and 4 parts है एक रेक्टेंगल के। तो आपको डिनोमिनेटर में क्या लिखना है 4। कलर्ड कितना है 1, तो वो कहाँ पे लिखोगे न्यूमरेटर में। सो व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ दिस कलर्ड पार्ट 1/4। समझ में आ गया आपको स्टूडेंट्स? लेट्स सी द नेक्स्ट वन। सी दिस एक्सरसाइज। हियर टोटल हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ दिस बॉक्स 3, तो मैं कहाँ पे लिखूँगी 3 डिनोमिनेटर में। कलर्ड कितना है 1 and 2, तो वो कहाँ पे लिखना है न्यूमरेटर में। तो फिर सो लेट्स सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज। Our next exercise is write the fractions. It's also very easy. You just understand properly. You can do by yourself only. Okay. Write the fraction. So यहाँ पे आपको student fraction लिखना है, और question is there whose numerator is 2 and the denominator is 9. तो स्टूडेंट्स आपको न्यूमरेटर बोला है 2 है, तो न्यूमरेटर कहाँ पे लिखोगे, फ्रैक्शन ऑलवेज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वे से लिखते हैं, यानी लाइन के अबोव जो नंबर है वो न्यूमरेटर है, यानी लाइन के अबोव आपको 2 लिखना है और डिनोमिनेटर में 9 लिखना है। दैट मीन्स अवर फ्रैक्शन विल बिकम्स 2/9। समझ में आ गया? यानी डिनोमिनेटर जैसे वर्ड आए आपको वो लाइन के बिलो लिखना है, और न्यूमरेटर जो भी नंबर हो दैट हैज़ टू राइट अबोव द लाइन। अंडरस्टूड? अगर गलती से आपने 9 ऊपर लिख दिया और 2 बिलो लिख दिया, दैट विल बी रॉन्ग। सो नाउ नेक्स्ट फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज 3 एंड द डिनोमिनेटर इज 12। सो न्यूमरेटर तो लाइन के अबोव लिखोगे और डिनोमिनेटर 12 लाइन के बिलो लिखोगे, तो अवर फ्रैक्शन इज 3/12। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट वन इज whose denominator is 15 and the numerator is 11. See here, first the denominator number is given. तो denominator 15 कहाँ लिखना है, below the line, and the numerator is 11, that is to write above the line. The fraction of this is 11/15. Clear students? Let's see the next one. Whose denominator is 20 and the numerator is 13. So डिनोमिनेटर 20 है तो वो बिलो द लाइन लिखोगे, और न्यूमरेटर 13 है तो दैट अबोव द लाइन। सो फ्रैक्शन इज 13/20। क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आ गया? लेट्स सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज। अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज फिल इन द ब्लैंक्स. So students, how can you write it? Fill in the blanks.
1 part out of 7 equal parts of the whole is denoted by fractions. तो स्टूडेंट्स क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको फ्रैक्शंस में डिनोट करना है. कैसे? 1 पार्ट आउट ऑफ 7 इक्वल पार्ट्स. तो टोटल पार्ट्स कितने हैं? 7. उसमें से 1 लेना है, तो डिनोमिनेटर में 7 लिखना है और 1 न्यूमरेटर में लिखना है. तो आपका फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? 1/7. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन. 2 पार्ट्स आउट ऑफ 12 इक्वल पार्ट्स ऑफ द होल. यानी जो एक पूरा सर्कल है तो उसमें से 12 इक्वल पार्ट्स बनाए, उसमें से 2 पार्ट्स लिए, राइट. सो 12 क्या है? टोटल पार्ट. दैट हैज टू राइट एज डिनोमिनेटर, यानी बिलो द लाइन लिखो, और 2 पार्ट्स दैट मीन्स एज अ न्यूमरेटर दैट राइट एज टू अबोव द लाइन. सो अवर फ्रैक्शन विल बिकम्स अ 2/12 डिनोटेड बाय फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है. ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट वन. इन 5/16, यानी ये क्या है? 5/16 है. डैश इज द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर क्या है? बिलो द लाइन नंबर, तो 16 लिखना है. एंड डैश इज द न्यूमरेटर. न्यूमरेटर अबोव लाइन होता है, तो 5 इज द न्यूमरेटर. सो एक बार आप ध्यान से समझ लोगे, इट्स विल बी वेरी ईजी फॉर यू. ओके, नाउ नेक्स्ट. इन 4/13, डैश इज द न्यूमरेटर एंड डैश इज द डिनोमिनेटर. विच नंबर इज न्यूमरेटर हियर स्टूडेंट्स? Above the line, so 4 is numerator. And which number is denominator here? Below the line, that is 13. So write in the correct place. Okay, now 13/16 is written as dash in words. अगर ये आपको वर्ड्स में लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं? 13, आपको 13 की स्पेलिंग आती है, राइट? अपॉन UPON अपॉन एंड 16. अनदर वे हाउ कैन यू राइट इट? 13 16th भी लिख सकते हो. अपॉन हटा के आप 16 के पीछे THS लगा दो तो भी 16th भी लिख सकते हो. ठीक है, बोथ द वे यू कैन राइट. नाउ 5/9 is written as like this way in words. Okay, you can write 5/9 also. Okay, the both the way answer is correct. Let's see the next exercise. Our next exercise is write the fraction in words. Students, fraction को words में कैसे लिखते हैं that I will tell you. दिस इज़ द फ्रैक्शन 1/3. तो उसको 1/3 वर्ड में लिखना है. यू हैव टू लर्न द स्पेलिंग्स. ओके, 4/6. तो 4 की स्पेलिंग लिखनी है 6. यहाँ पे आपको ऑर्डिनल नंबर के पीछे S लगानी है. 6th, SIXTHS, 6th. 7/10. ओके, 5/8, 2/5, 1/7. जहाँ पे 1 होगा उसके पीछे S नहीं आएगा, अदर S विल कम. 4/9, 1/4 and 1/2. Okay, so you have to learn the spellings in words. It's very easy for you. So students, how to learn the fraction in words? So कैसे लर्न करना है? This is the 1/3, right? So first जो न्यूमरेटर है उसकी स्पेलिंग लिखनी है ONE 1, और जो 3 है that is to write as a ऑर्डिनल नंबर की जो स्पेलिंग होती है. 1 होता है तो फर्स्ट, 2 होता है तो सेकेंड, 3 होता है तो थर्ड. सो दैट इज ऑर्डिनल. तो 3 है तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है? थर्ड. तो फ्रैक्शन हो गया 1/3. दैट इज 4, तो 4 लिखना है. 6 है तो 6 की जगह क्या लिखना है? 6th, और पीछे क्या लगाना है? S. अगर जहाँ पे न्यूमरेटर 1 से ज़्यादा है तो उसके पीछे लास्ट में S लगानी है. 7, तो पहले 7 की स्पेलिंग लिख दो. देन 10, तो 10 की जगह क्या लिखना है? 10th. ओके, S लगानी है. 5/8. ओके, देन 2/5, तो FIFTHS S लगा रही है, राइट. अगर 1 है तो 1 और 7th ही लिखना है, उसके पीछे S नहीं लगाना है. 4/9, 1/4. देखो यहाँ पे S नहीं है. 1/2. 2 है तो हम सेकेंड नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हाफ. Understood students how to do it? So learn it properly. So students, I hope you have understood which I explain you. So students, your term 1 exam is going to come. So you have to revise all the topics, all the chapters again and again, and do more practice of all the sums by writing. Okay, लिख के आपको practice करनी है. And you have to complete all your CW work on regular basis. Understood students? Thank you.